भक्ति पावन मंगलमयी कथा में ज्ञान और वैराग्य के समक्ष साथ आनंद नामक तट पर हरिद्वार में उपस्थित बड़े बड़े श्रोता वहां पर बैठे हैं और सब बड़े आश्चर्य में हैं कि केवल भागवत के महात्म्य को श्रवण करने से यह ज्ञान और वैराग्य यह जागृत अवस्था में आ गए, यह मुक्त हो गए। यह ऐसी दिव्य मंगलमयी कथा। सनकादिक कहते हैं वातांबुपर्णासन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयाति नतां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणे नयांतियां। करें कि जो बड़े बड़े महात्मा पर्णासन, पर्ण पत्ते को खा करके तपस्या करते हैं, अंबु जल को पी करके जो कठोर साधना करते हैं, पर्णासन अपने शरीर को तपा करके जो साधना तपस्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े महात्माओं को भी भगवान जी, ये जो पावन प्रसंग मैंने आपको जो सुनाया, यह पावन प्रसंग मुझे स्वयं महर्षि सांडिल्य ने सुनाया था। मैं उन्हीं के द्वारा सुनाया हुआ यह पावन श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन मैंने आपसे किया है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के वर्णन के क्रम में ही आगे बताते हैं कि देखिए, यह सप्ताह विधि 7 दिनों में सुनी जाती है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है? कहे कि सप्ताह विधि जो है, जो भी व्यक्ति जिस कामना से इस सप्ताह विधि के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता है, निश्चित ही उसकी कामना भगवान भागवत पूर्ण करते हैं। यह भागवत जी की घोषणा है। कहते हैं कि जिसने विधि पूर्वक इस कथा को श्रवण कर लिया, फिर उसको संदेह नहीं रह जाता कि विधि क्या है इसकी। कहे कि देखो, यदि सप्ताह कथा सुननी हो तो सबसे पहले एक अच्छा मुहूर्त निकालो। वैसे भागवत के संबंध में है कि भागवत की कथा कभी भी सुन सकते हैं। सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा, ऐसा भागवत का वर्णन है कि कभी भी किसी भी समय किसी भी महीने में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की जा सकती है। और देखो, यह कथा जो प्रारंभ हुई कल एकादशी, बहुत ही शुभ मुहूर्त, और आज वामन द्वादशी है। आज के दिन ही भगवान वामन प्रकट हुए थे, तो इससे बड़ा शुभ मुहूर्त और क्या चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति बलदेव पार्क ने ऐसा शुभ मुहूर्त में इस कथा का आयोजन किया।